राजनीतिक गलियारों में पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार के अंतर्गत गरीबों, आदिवासी जनजातियों, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की किस तरह लूट हुई है, आज हमने उसका खुलासा किया है। केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो बीज की खरीदारी के लिए 110 करोड़ रुपए दिए गए थे, सेस्बेनिया रोस्टेटा के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया, जो कि भारत में पैदा ही नहीं होता है। आज भी खराब चावल मध्य प्रदेश के शासकीय भंडारों में रखा हुआ है। पहले कहा था कि उसकी जांच होगी, फिर वापस किया जाएगा, लेकिन आज अखबारों में खबरें छपी है कि हजारों लाखों क्विंटल चावल आज भी जानवरों के खाने योग्य शासकीय भंडारों में उपलब्ध है और उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। यह पहला भ्रष्टाचार का प्रकरण है मध्य प्रदेश में, जिसमें की जाँच एजेंसियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार के अंतर्गत गरीबों, आदिवासियों, जनजातियों, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की किस तरह लूट हुई है, आज हमने उसका खुलासा किया है। केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो सेस्बानिया बीज की खरीदी के लिए 110 करोड़ रुपया दिया गया था, उसको मैं एक शब्द जोड़कर सेस्बेनिया रोस्टेटा, जो कि हिंदुस्तान में, भारत में पैदा ही नहीं होता, उसके नाम पर घेंचा बीज खरीदे गए जो 20 रुपये 25 रुपये किलो मिलते हैं और उनका भुगतान 110 से 115 रुपये तक किया गया सेस्बेनिया रोस्टेटा के नाम पर। सिंगल पार्टी को टेंडर दे दिया गया, एक ही कंपनी से बिना टेंडर खरीदी की गई और इसके लिए एक कवर अप करने के लिए एक शासकीय संस्थानों का नेटवर्क बनाकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। इस बात का खुलासा हमने आज किया है। इस पर जो है माननीय मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक जांच समिति भी स्थापित की है, जिसके परिणाम अपेक्षित हैं और एक ये बड़ा घोटाला है लगभग 700 करोड़ रुपया का। इसकी पहली नब्ज 110 करोड़ पर हमने अभी हाथ रखा है। आगे भी हम इसके और घोटालों का खुलासा आपको करेंगे जो सामने आएगा और उस पर हमारी रिसर्च जारी है और इसकी बड़ी जानकारी हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि मध्य प्रदेश में गरीबों, आदिवासियों, जनजातियों के लोगों के पैसे पर, कल्याण पर किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार डाका डाल रही। अभी आप भूले नहीं होंगे कि किस तरीके से आदिवासी समाज को मध्य प्रदेश में जानवरों को प्रदाय किए जाने वाला चावल खिलाया गया। आज भी वो चावल मध्य प्रदेश के शासकीय भंडारों में रखा हुआ है। उसको कहा गया था कि उसकी भी जांच होगी और उसको वापस किया जाएगा, लेकिन आज खबरें छपी हैं अखबारों में कि वो जो है हजारों लाखों क्विंटल चावल आज भी जानवरों के खाने योग्य शासकीय भंडारों में उपलब्ध है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये पहला भ्रष्टाचार का प्रकरण है मध्य प्रदेश में, जिसमें जांच एजेंसियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम जांच करने में असमर्थ हैं। इस दृष्टिकोण से ये आपको बहुत महत्वपूर्ण एक घोटाला हमने आपके सामने उजागर किया है। पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश की ये जो घोटालेबाज सरकार है, जो सौदे से बनी है और पिछले 15 साल में किस किस तरह के कारनामे करती रही है, किस तरह से इसने जो है दलित वंचित वर्ग के ऊपर लूट की है, किस तरह से उनके कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है, उसका एक नए तरीके का खुलासा आपकी आंखें आश्चर्य से फट जाएं, ऐसा घोटाला आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। मामा सरकार के 15 साल की जो काली करतूतें हैं, उनमें इस सीमा तक भ्रष्टाचार हुआ कि जांच एजेंसियों ने भी जांच करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। ये इस घोटाले का मैं खुलासा आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी जनजाति समूह को जैविक खेती से जोड़ने के लिए
एक केंद्रीय योजना की स्वीकृति दी थी, जिसमें 110 करोड़ रुपया पहली किस्त में मध्य प्रदेश में आए। 15, 16, 17 में बनाई गई इस योजना में जनता का पैसा लूटने के लिए, आदिवासियों के धन पर डाका डालने के लिए एक ऐसी टेक्निक अपनाई गई जिसमें आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भारतीय पौधा है सेसबेनिया, जिसे हिंदी में ढैंचा बीज कहते हैं, उसकी खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने निर्देशित किया था। ये जो बीज है, जब इसका पौधा हम खेत में डाल देते हैं तो ये खुद नाइट्रोजन रिलीज करता है। यूरिया की खपत को घटाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये योजना बनाई गई। भ्रष्ट और चोर अधिकारियों ने धीरे से इसमें इस गाइडलाइन के एक शब्द का संशोधन कर दिया और सेसबेनिया के साथ इसमें रोस्ट्रेटा शब्द जोड़ दिया। सेसबेनिया रोस्ट्रेटा हिंदुस्तान में कहीं पैदा नहीं होता, विदेशों में भी कहीं नहीं पाया जाता, और 73 करोड़ रुपए के ढैंचा बीज का आदेश रोस्ट्रेटा शब्द जोड़कर, क्योंकि ये भारत में पैदा नहीं होता है, 5 से 10 गुनी कीमत पर ये बीज खरीद लिया गया। 20 रुपए किलो का बीज 110, 115 रुपए किलो तक खरीदा गया। इस को अमली जामा पहनाने के लिए उपयोग किया गया एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का, नाफेड का, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का। जब इतनी बड़ी तादाद में सीड खरीदा जाता है तो शासन उसका, जो हमारा बीज निगम है, बीज कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से उसका डीएनए टेस्ट कराता है। उसके सारे परीक्षण करने के बाद ही वो जो है उपयोग के लिए स्वीकृत किया जाता है। 73 करोड़ रुपए के बीज खरीदने के बावजूद सरकार की किसी एजेंसी ने इसकी जांच नहीं की, किसी एजेंसी ने इसका डीएनए नहीं देखा, किसी एजेंसी ने ये नहीं परखा कि ये बीज वास्तव में वही है जो खरीदी में लिखा हुआ है। जो दस्तावेज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसमें भारत की सारी एजेंसियों ने लिखकर यह दिया हुआ है कि इस तरह का कोई बीज भारत में पैदा नहीं होता, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। इसके बावजूद वो बीज खरीदा गया। शासकीय जो एजेंसियां हैं उन्हें कवर अप करने के लिए शामिल किया गया। किस तरीके से शामिल किया गया, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारी लूट खसोट में महारत हासिल कर चुके हैं। मार्कफेड का रेट कॉन्ट्रैक्ट और मार्कफेड के रेट कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से खरीदी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।